राम जी की भांजी। यहाँ बैठते। अरे ये हमारा देबू कहाँ रह गया? वेश जी तो कह रहे थे वो हमारा ख्याल रखेगा। अरे देबू, ए देबू, अरे आ गए आप लोग हैं। नमस्ते 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 बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते बाबूजी, कौन सा सामान कहाँ रखना है? अरे हम है ना, हम बताते हैं, इधर आओ। जी। सबसे पहले तो ना जे और जे हमारा सामान है, हमारे कमरे में रख देना, ठीक है ना? संभाल के। जी। सुनो, एक काम करो, वो अम्मा जी और बाबूजी का है, वो उनके कमरे में। जी। और हाँ, वो जो है ना मुरली का, उनके कमरे में। जी। और सुनो, वो डमरू भैया और वीना के कमरे में, ठीक है ना? जी। और जे एक बात बताओ, जे पुराना बेकार सामान दबाने की कोई जगह है क्या इस घर में? भाभी जी, स्टोर रूम है ना? अच्छा, बढ़िया है। तो ये सारा सामान चोर रूम में रख दो, ठीक है ना? भाभी जी, स्टोर रूम। जितना कहा उतना करो ना, जाओ। अरे ईका, आप सब हमारे ऊपर आंखें गाड़े कहाँ खड़े हो? हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? अरे अब इन सब की क्या जरूरत है? अब तो राम जी की कृपा से आगरा के सेठ बन गए हम। एक मिनट, का अभी भी चाय पानी के खर्चे के लिए दूसरों के ब्याह में बाबूजी आपको तुम तो ना बजाना है का? अरे मुंह काहे ताक रहे हो, जवाब दो। भाभी जी, आप बुरा ना माने तो कुछ कहें हम आपसे? ये सब बाबूजी के जीवन की निशानियां हैं। बहुत लगाव भी है उन्हें इनसे। तभी तो वहाँ पुराने घर के आंगन में इन्हें सजा कर रखते थे ना। और भाभी जी, घर बदलने से पुरानी यादों, पुराने जीवन से तो नाता नहीं बदल जाता ना। अगर हम इन्हें अपने हॉल में ही रखें तो हमें लगता है इनसे हॉल की और खूबसूरती बढ़ेगी। का? अरे इनसे कैसे? अरे सही कह रही है जी, इससे हॉल की खूबसूरती बढ़ेगी। और बाबूजी जहाँ चाहते अपना सामान रखे। बाबूजी क्या, जो जहाँ चाहता अपना सामान रखे, भाई सबका अपना घर है। बात करती मेरा कल से पैदल चेस के बाप का दिया हुआ घर है। अगर इसने चाहा तो उठा के तुझे स्टोर रूम में पटक देगी। आभार बेटा। बाबूजी, आप हमें शर्मिंदा नहीं करिए। ये आपका ही तो घर है और आप जो जहाँ चाहें वहाँ रखिए। हाँ ठीक है, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन हम तो अपने कमरे की सजावट अपने आप ही करेंगे, ठीक है ना? रास्ते में आते वक्त झपकी लग गई थी। राम जी हमारे सपने में आए थे और हमें हमारे कमरे का वो
क्या कहते हैं उसको, डिजाइन। हाँ, डिजाइन बताकर चले गए हैं। अब राम जी की भांजी उनकी आज्ञा कैसे टाले? हम तो भैया वही करेंगे जो राम जी ने बताया है, ठीक है ना? ए जी चलिए ना, हम क्या कह रहे थे ना कि ये जो बड़ा वाला झूमर है ना, हम ऐसे छोटा वाला झूमर ना हमारे कमरे में भी लगाएंगे। वो चमचम वाला होता है ना। रुपेश जी, अब इन पेपर पे साइन कर दीजिए। चलो धारा, ईश्वर पर भरोसा रखो। देखते वो कहां ले चलते हैं हमें। लाला जी, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं, बरसों से हम साथ रहे, आपने कभी भी ये रिश्ता एक मालिक और नौकर का नहीं रखा। हमेशा एक छोटे भाई जैसा सम्मान दिया है आपने। फिर एक छोटे भाई का घर होते हुए आप कहीं और कैसे रह सकते हैं? आपको हमारे घर ही चलना होगा। आइए, चलिए। नहीं लाला जी, ये मैं दे दूंगा।
आइए लाला जी, भाभी जी आइए, आइए 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 भाभी। लाला जी, माफी चाहूंगा, घर छोटा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। ऐसी बात कर रहे हो भूषण? तुम्हारे होते हुए हमें कोई तकलीफ हो सकती है? जानते हो, जब हमने शुरुआत की थी तब इससे भी छोटा मकान था हमारा। अच्छा, इसलिए हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ईश्वर का शुक्र है कि सर छुपाने के लिए कोई जगह तो है, और तुम जैसे शुभचिंतक का साथ भी है ना। लाला जी, ईश्वर ये साथ हमेशा बनाए रखे। आइए विराजिए। मैं बस पानी लेकर आता हूँ। लीजिए। भाभी जी, नहीं, भूषण भैया, जी भाभी जी। आप अपने परिवार को यहाँ क्यों नहीं लेके आते? भाभी जी, ऐसा है कि माँ बाबूजी गांव छोड़ के यहाँ आना नहीं चाहते। अब ऐसे में उनकी सेवा के लिए किसी का तो वहाँ रहना जरूरी है ना। फिर खेती बाड़ी भी है गांव में, और कोई चचेरा ममेरा भाई भी नहीं है जो ये सब संभाल सके। इसलिए आपकी बहू ही ये सब देखती है वहाँ। अच्छा है आपका कोई चचेरा भाई नहीं। कम से कम अपने भाई के हाथों चले जाने का दुख तो नहीं रहेगा जिंदगी भर। चलो चलो, हट जाओ हट जाओ। कहाँ बेटा? अरे मेरे को लगाने तो इसको कहीं। मीना तू हट जा। भैया धीरे। डमरू भैया, हाँ, यहाँ लगाते। यहाँ पे। बस बस डमरू भैया, यही अच्छी लग रही है है ना? हाँ। अच्छी लग रही है ना? अभी देखो मैं कौन कौन सी चीज कहाँ लगाता हूँ। मीना, ये ड्रम मुझे दे तू। अरे भैया, इसे कहाँ लगाओगे? कहीं तो लगाऊंगा। वहां लगा दो। अरे नहीं, वहाँ पे थोड़ी लगाते हैं, ऐसी जगह लगाओ जहाँ सबको दिखे। समझी? देख, ये तो बहुत हल्का है भाभी। ये देखो, ये, हाँ, कैसा लग रहा है मीना? अच्छा है ना? हाँ भाजी, भाभी अच्छा है ना? मुरली, मुरली, तुझे याद है ना बचपन में स्कूल में जैसा ड्रम रखा वैसा एक घंटी रखा होती थी। उसको बूढ़े काका अपनी डंडी से ना ऐसे टन 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 बजाते थे, और फिर हम सारे के सारे ना वहां पे भाग के मैदान में आ जाते थे और सब पर मजा आ जाता था।
और ये घर भी तो इतना बड़ा है ना भाभी। यहाँ पे सब लोगों को बुलाने के लिए मुझे इसको बुझाना पड़ेगा। आप समझते नहीं हैं। देखो, चाय लेके आओ। अरे भैया कुछ तक चुप नहीं रह सकते क्या आप? गंदा हो गया। शादी के बाद मुरली बिल्कुल गंदा हो गया है। बाबूजी मुझे इससे बात नहीं करनी है। बाबूजी, बाबूजी इसकी तो शादी नहीं करवानी चाहिए थी। शादी का पहले ही अच्छा था मेरा भाई।